आप सबको सलाम। यकीनन आप सब ठीक होंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों आज के दिन के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिया, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत से आज के दिन को और इस घड़ी और इस मौका को ना देख सके, और हम इस खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी वफादारी के लिए, उसके रहम के लिए जो हमारी जिंदगियों में करता है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने मुझे इस काबिल और इस लायक बनाया ताकि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूं और खुदावंद के नाम को इज्जत ऑनर जलाल दे सकूं। और जैसे कि खुदावंद के खादम ने बताया कि पहले वो कलाम को शेयर करते थे और उसके बाद भाई वकास कलाम को शेयर करते थे, खुदावंद ने ये मुझ पर फजल किया ताकि मैं भी खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूं और खुदावंद के कलाम को इज्जत ऑनर जलाल दे सकूं। तो मेरा ईमान है कि आज का कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा। आज का कलाम आपकी जिंदगियों को तब्दील करेगा। आज का कलाम आपके घर के हालातों को तब्दील करेगा। आज का कलाम आज आपके रुके हुए कामों को बहाल करेगा। इससे पहले कि हम कलाम को शुरू करें, मैं चाहूंगा कि हम छोटी सी दुआ करें, खुदावंद के पाक रूह को वेलकम करें ताकि पाक रूह हमें गाइड करें, ताकि जो भी आज कलाम हो ताकि हमारी जिंदगी में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और कोई भी अपलिसी कुव्वत उसे चुरा ना सके। आए मेरे साथ चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदावंद के हाथों में सरेंडर करें। पाक रूह को वेलकम करें कि पाक रूह आज जो भी कलाम हो ताकि हम इसे सुनने वाले बने और इसे समझने वाले बने और इसे इस कलाम को दूसरों के लिए बाइस से बरकत का सिला ठहरा सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में आपका शुक्र हो। ऐ बाप आपकी तारीफ हो, आपकी तमजीद हो, आप निहायती यहोवा लश्करों के पाक खुदा। ऐ बाप आपका शुक्र करते हैं आपके वादों के लिए, आपके फसल के लिए, आपके रहम के लिए और इस घड़ी के लिए खुदावंद आज के दिन के लिए जो आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा खुदा। अब आप शुक्रगुजार हूं कि आज की इबादत के लिए आपने शुरू से लेकर अब तक मदद की खुदावंद। बाप इसी तरह खुदावंद बाकी के सामने मदद कीजिए और खुदावंद अपने होंठों का अपनी जुबान का कंट्रोल आपके हाथों में देता हूं। जाके खुदावंद आप पाक कलाम को पढ़ूं और खुदा मेरे पढ़ने में मेरी मदद कीजिए, लफ्ज़ों की तरतीब दीजिए ताकि खुदावंद आज का कलाम का बीज जब बोया जाए खुदावंद जितनी भी जिंदगी है सुन रही है देख रही है उनकी जिंदगी में 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल आया ताकि वो सेम ना रह सके। कोई अपलिसी कुव्वत इस कलाम के बीज को इनकी जिंदगी से ना छुड़ा सके। बाप तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और यीशु के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदा, आमीन हालेलुया। इसी तरह खुदा उनके पाक कलाम में से ज़बूर 50 और उसकी 23 आयत पर गौर करेंगे। ज़बूर 50 और उसकी 23 आयत में लिखा है, जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। मेरे अजीजों अगर हम गौर करें इसके पहले वर्ष में क्या लिखा है, जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। तमजीद का मतलब क्या है? शुक्रगुजारी, इज्जत, रिस्पेक्ट, महिमा। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं ना, कुछ लोग समझते हैं शुक्रगुजारी सिर्फ पैसों की होती है, लेकिन यहां खुदावंद क्या कह रहे हैं, जो कोई शुक्रगुजारी करता है वो मेरी तमजीद करता है। वो चाहे आप वर्शिप के वसीला से कर सकते हैं, चाहे आप खुदावंद के नाम को जलाल दे के कर सकते हैं, चाहे आप उठते बैठते खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। ये भी एक शुक्रगुजारी है। मेरे अजीजों आज मैं देखता हूं कि बहुत से कम लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो खुदावंद के कामों से खुश ही नहीं, वो खुदावंद को उनके पास टाइम ही नहीं है ताकि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके। मेरे अजीजों आज मैं देखता हूं कि बहुत से लोग हैं जिनको खुदावंद बहुत सी ब्लेसिंग के साथ उन्हें ब्लेस करता है, उनको गिफ्ट से ब्लेस करता है, वो फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते बल्कि खुदावंद से क्या होते हैं, खफा हो जाते हैं। बहुत से मैं जोड़ों की जिंदगी में गौर करता हूं मेरे अजीजों, हमें सुनने को मिलता है कि जिसको खुदावंद बेटी देती है वो शुक्र ही नहीं करता बल्कि वो क्या करता है, अपनी बीवी से, हस्बैंड बीवी से और बीवी हस्बैंड से क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो क्या फिर खुदावंद ने हमें बेटी से ब्लेस किया? मेरे अजीजों खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है।
अगर खुदावंद आपको बेटी से ब्लेस करता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद आपको बेटे से ब्लेस करता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की हम्द करें, खुदावंद के नाम को इज्जत ऑनर जलाल दे, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है जो मेरी शुक्रगुजारी करता है वो मेरी तमजीद करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में ज़बूर की किताब में देखें ना, तो बहुत सी जगह पर हमें पढ़ने को, हमें देखने को मिलता है कि पाक रूह ने उन जिंदगियों में इस बात को जाहिर किया ताकि इस बात को वो लिख सके कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करना हम पर लाज़िम है। आज हम लोग शुक्रगुजारी करते नहीं, हम पढ़ तो लेते हैं, हम सुन तो लेते हैं, लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते, क्योंकि खुदा का पाक रूह कहता है कि खुदावंद की हर एक बात में शुक्रगुजारी। और इसी तरह हम खुदावंद के पाक कलाम में से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ज़बूर 100 उसकी 4थी आयत पर गौर करते हैं कि खुदावंद के पाक कलाम में कितनी खूबसूरत ये बात को लिखा गया। तो कैसे हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए? अगर आपके पास पाक कलाम है तो मेरे साथ मिलकर निकालिएगा ज़बूर 100 और उसकी 4थी आयत। और इसी तरह मैं पढ़ने में रहनुमाई करूंगा। पाक कलाम में यूं लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो। कितनी खूबसूरत लिखा है मेरे अजीजों। फाटकों का मतलब क्या है? दरवाजा। जब हम चर्च के दरवाजे में पहुंचते हैं तो हम पे क्या लाज़िम है, हम पे क्या फर्ज है, हम उसी वक्त खुदावंद की क्या करें? शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आज हम क्या करते हैं? आज हम शुक्रगुजारी नहीं करते। आज हम बहुत से टूटे हुए दिलों के साथ चर्च तो चले जाते हैं, लेकिन हम खुदा को खुश करने नहीं चाहते मेरे अजीजों, बल्कि आज हम पादरी को, आज हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम यहाँ फरमाता है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाह में। मेरे अजीजों, फाटक वो है गेट, और हम्द का मतलब क्या है? गाते हुए। जब आप चर्च के बाहर ही जाते हैं वहां ही शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, वहां ही उसकी वर्शिप करना शुरू करते। मेरे अजीजों, आज बहुत से कम लोग हैं। आज हम शुक्र करते हैं खुदावंद का कि खुदावंद ने हमें आजादी दी रखी है। अगर हम पलूस और सलास की जिंदगी में गौर करें, और मेरे अजीजों, जब उनको पकड़ा गया, उनको बांधा गया, उनको जेल के अंदर डाला गया, वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, बल्कि वो आधी रात भी खुदावंद की शुक्रगुजारी के गीत गाते रहे, वो खुदावंद के नाम को चिल्ला देते रहे, वो खुदावंद की हमदो सताइश के गीत गाते रहे। और हम वहां देखते हैं कि खुदावंद का जलाल नाज़िल हो। और आज हम भी अगर खुदावंद की वैसे ही शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे, और मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं, आप सेम नहीं रहेंगे, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे, आपका उठना बैठना सेम नहीं रहेगा, बल्कि आप जब खुदावंद को ऑनर देंगे, खुदावंद आपको ऑनर देंगे। क्योंकि शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। अगर हम आज के दौर पर, जिस्मानी तौर पर, अगर किसी इंसान से हम काम करवाए ना, अगर हम उसकी शुक्रगुजारी ना करें, या उसे थैंक यू ना बोले, या उसे उसका शुक्र करने के लिए उसके घर ना जाए, मेरे अजीजों, वो नेक्स्ट टाइम आपका काम नहीं करेगा। मेरे अजीजों, वो नेक्स्ट टाइम आपकी कॉल नहीं लेगा। क्यों? लेकिन हमारा खुदावंद वैसा खुदा है, वो फिर भी आपसे मोहब्बत करता है, वो फिर भी इंतजार करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी शुक्रगुजारी करेगा। आज हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर खुदावंद हमें नया दिन देता है तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी बाद में करते हैं, फोन को पहले वेलकम करते हैं। हम उठकर व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, मैसेंजर देखते हैं। क्या वो व्हाट्सएप, वो मैसेंजर, वो फेसबुक क्या हमारे खुदावंद से बड़ी है? मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में ये सांसें नहीं रहेंगी तो आप इस व्हाट्सएप को, इस फेसबुक को, इस मैसेंजर को कैसे देख सकेंगे? अगर खुदावंद आपको सांसें देता है, नया दिन देता है, तो आपको क्या जरूरत है? पहले उसकी शुक्रगुजारी करें। तो बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज हमें नया दिन दिया, या बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं? आज हम शुक्रगुजारी नहीं करते मेरे अजीज। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में लिखे ज़बूर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हमें
इस ज़बूर की किताब में जहां भी आप जाएंगे या से पढ़ेंगे, बहुत सी जगह पे ये लिखा है खुदावन की शुक्रगुजारी, खुदावन की शुक्रगुजारी करो। कि मेरे अजीजों, अगर ये बात इतनी लाजम ना होती तो पाक रूह ये अपने लोगों पर ना ज़ाहिर करता। इसका मतलब है कि खुदावन शुक्रगुजारी से खुश होता है जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप फारिग बैठे उसकी शुक्रगुजारी करें, आप उठते बैठते उसकी शुक्रगुजारी करें, आप खाना बनाते वक्त उसकी शुक्रगुजारी करें, आप उस काम करते वक्त शुक्रगुजारी करें, अंदर जाते वक्त शुक्रगुजारी करें, बाहर आते वक्त शुक्रगुजारी करें। क्योंकि शुक्रगुजारी जब आप करते हैं और खुदावंद आपको सेम नहीं रहते, जब आप शुक्रगुजारी करते हैं आपका लेवल सेम नहीं रहता। खुदावंद की जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद आपको यहां से उठाकर यहां ले आता है। आज हम नाशुक्र हो चुके हैं। आज हम खुदावंद के पास, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं होते मेरे से। आज हम खुदावंद को बुरा भला कहते हैं। ऐ खुदावंद तूने ये काम नहीं किया, ऐ खुदावंद हमारे कामों में ये रुकावटें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद आपके कामों में रुकावटें नहीं डालता, बल्कि हम खुद ही अपने कामों में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। मेरे अजीजों का नाम में लिखा है कि जो कुछ हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर आप आज से, अगर आपका काम नहीं हो रहा, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। कहे खुदावंद मैं अगले मुल्क जाना चाहता हूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मेरे लिए वो रास्ते तैयार कर दिए, तूने बंद दरवाजे खोल दिए। अगर आपके पास पैसे नहीं, खुदावंद से कहे खुदावंद तूने मुझे इस काम के लिए पैसे मुहैया कर। अगर आपकी बीमारी नहीं जाती, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए और कहे ऐ खुदावंद तूने इस बीमारी से मुझे शिफा दे दी, तूने मुझे रिहा कर दी। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी तो नहीं करते, बल्कि मेरे अजीजों हम दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। वो रास्ता जो हमें सीधा मालूम होता है मेरे अजीजों, लेकिन उसकी इंतहा में क्या है? मौत है। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद हमें शिफा भी देता है, खुदावंद हमें इज्जत भी बख्शता है और खुदा हमें उम्र की दराज़ी से आसूदा भी करता है। आज हमें यह सोचने की और समझने की जरूरत है मेरे अजीजों, ताकि हम भी वैसे ही सलास और पलूस की तरह शुक्रगुजारी करें, डरते हुए नहीं बल्कि खुशी से। अगर आपकी मौत भी आ जाए, आपको पता है कि ये अल्फाज कहने से और या ये करने से या खुदावंद की खिदमत करने से या खुदावंद की मुनादी करने से, और मेरे अजीजों कभी घबराए, तब भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, तब भी खुदावंद के नाम को चला दें, तब भी खुदावंद के नाम की तरफ बढ़ते जाएं और खुदावंद की तरफ अपनी आंखें उठाते जाएं। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों, कि खुदावंद हमें सेम नहीं रहने देता। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को चला दें, क्योंकि वो ही वाहिद खुदा है जिसे आसमान और जमीन पर कुल अख्तियार किया गया है। आसमान और जमीन का एक ही खुदा है जिसे शुक्रगुजारी रवा है। और मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगियों में। और इसी तरह हम खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर 9 और उसकी पहली आयत पर गौर करेंगे। यहां यूं लिखा है, मैं अपने सारे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मेरे अजीजों, यहां ये लिखा है ज़बूर 9 और उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं अपने सारे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। इधर ये नहीं लिखा मैं थोड़े दिल से, मैं आधे दिल से और मैं बहुते दिल से। इधर क्या लिखा? मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे अजीजों। अगर हम इस बात को समझें, या इस बात को खुदावंद के कलाम में से जो लिखा है इसमें हम डीप में जाए और पाक रूह से मदद मांगे और इसको समझे, यह शुक्रगुजारी हमें खुदावंद के पास ले जाती है। इसी तरह खुदावंद के एक खादिम कलाम को शेयर कर रहे थे और उन्होंने एक बात को कलाम के दरमियान शेयर किया, उसे मेंशन किया। वो बताने लगे कि खुदावंद के एक खादिम आसमान पर उठाए गए और उन्होंने देखा एक ऑफिस बना हुआ, आसमान पर एक ऑफिस बना हुआ, और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा इधर काफी रश था, फरिश्ते भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। उन्होंने एक फरिश्ते से पूछा, तो आप इतनी जल्दी में क्यों हो, इतना रश क्यों लगा हुआ है? तो मेरे अजीजों, उस फरिश्ते ने उस खादिम को जवाब दिया कि जब हम लोग दुआ करते हैं
हम उस दुआ को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और खुदा उनके पास लेके जाते हैं। उसने सोचा तो इतनी अफरा तफरी क्यों पड़ी हुई है। फिर वो उसने क्या देखा, वो थोड़ा आगे चला और एक और ऑफिस उसको देखा और उसने एक और फरिश्ते को पूछा, क्योंकि उधर भी सेम ही काम था, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। उसने उस फरिश्ते को भी पूछा तो इस ऑफिस में क्या काम है। उसने कहा जब खुदावंद लोगों की दुआ सुनता है, जब खुदावंद उनकी दुआ का जवाब देता है, हम क्या करते हैं, उनके तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह उसने तीसरा ऑफिस देखा और वहां देखा एक फरिश्ता क्या कर रहा है, सो रहा है मीठी नींद। वो मीठी नींद क्यों सो रहा था, अगर आप उसे सुने आप हैरान भी होंगे और इस बात पर सोचेंगे भी। तो हम खुदावन से मांगते भी हैं, जब हम खुदा में दे भी देता है तो हम क्यों नहीं उसकी शुक्रगुजारी करते। वो खादम उस फरिश्ते के पास गया और उसने उसको उठाया, तो भाई साहब आप सो क्यों रहे हैं। मैं 2 ऑफिस पे गया तो वहां तो बहुत ज्यादा मसरूफियत, फरिश्ते भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। उसने फिर बताया कि जब लोग दुआ करते हैं वो खुदा के पास लाते हैं, जब खुदा उनका जवाब देता है, जब उनकी दुआ सुनी जाती है, मैं उनको बेचने जाता। तो उसने कहा तेरा क्या काम है। उसने कहा मेरा काम ये है जब लोग शुक्रगुजारी करते हैं मैं खुदा के पास लेके जाता हूं। ना कोई शुक्रगुजारी करता है ना मैं खुदा के पास लेके जाता हूं। तो मेरे अजीजों, इस बात को समझने की जरूरत है। तो हर एक बात में हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आज जब हम शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद आपको सेव नहीं रहने देगा। शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। आप उठते बैठते शुक्रगुजारी करें, खुदा के नाम को चला दें। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी जिंदगी के लिए कि खुदावन ने मेरी जिंदगी में अपने जलाली और बड़े काम किए। खुदावन ने मुझे सेव नहीं रहने दिया। खुदावन ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना। मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे चुना और इस काबिल और इस लायक बनाया ताकि मैं आज आपके दरमियान खुदावन के कलाम की खिदमत कर सकूं, खुदावन के कलाम को शेयर कर सकूं, खुदावन के नाम को जला दे सकूं। और मेरी दुआ है कि खुदावन मुझे आपकी शोला की मानित इस्तेमाल करे अपने जलाल, ताकि मैं बथेरे लोगों के लिए मैं इससे बरकत का सिला जाऊं। मैं बथेरी रूह यीशु के नाम से बचाता हूं। वो तब भी बचाऊंगा जब मैं खुदावन की इस वक्त शुक्रगुजारी करूं। बहुत से खादिम ऐसे भी हैं जब उन्हें ब्लेसिंग मिलती है तब तो वो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब उनकी ब्लेसिंग रुक जाती है वो खुदावन को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि खुदा उनका प्लान ही नहीं है हमारी जिंदगी, खुदा उनका मकसद ही नहीं है हमारी जिंदगी में। और मेरे अजीजों, क्योंकि वो खादम खुदावन की रिश्ते से वो टूट जाती है। जब खुदावंद उनके जरिए से बड़े बड़े काम करते हैं वो खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि यह कहते हैं कि मेरी दुआ की वसीला से आपकी जिंदगी में यह काम हुआ, मेरी दुआ की वसीला से खुदावंद ने आपको शिफा दी, मेरी दुआ की वसीला से खुदावंद ने आपको बरकत दी। वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, वो अपने आप को अगलाते हैं, बल्कि ये नहीं बल्कि ये कहें कि खुदावंद ने ये काम किया, हम खुदावंद का शुक्र करें। आज बहुत से कम लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीज, आज अगर आपने शुक्रगुजारी नहीं की, आज से खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। यह शुक्रगुजारी जो खुदावंद को पसंद है मेरे अजीज, सुबह से अभी से खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए और खुदावंद आपको सेव नहीं रहेगा। और इसी तरह मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आखिरी आयत को आपके सामने रखूंगा। ज़बूर 106 और उसकी पहली आयत पर गौर करेंगे। हालेलुया। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। मेरे अजीजों, अगर हम इस आयत पे भी गौर करें, इसके स्टार्टिंग पे ये लिखा है खुदावंद की शुक्रगुजारी, कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करना बहुत जरूरी है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की हम्द करें, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे अजीजों, पुश्त का मतलब क्या है? नस्ल दर नस्ल। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें बरकतों से ब्लेस करता है, खुदावंद हमें बढ़ाता है,
खुदावंद हमें किसी चीज की कमी नहीं आएगी। अगर आप बीमार हैं, आप शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। अगर आप मातम में हैं, खुदावंद की जब शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे, खुदावंद आपकी मातम को खुशी में बदल देगा, नाश में बदल देगा। ये डिपेंड करता है आप कि आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए तैयार हैं। क्या आज आप खुदावंद की मदद सुनाई करने के लिए तैयार हैं? मेरे अजीजों, अबलीस तो कभी नहीं चाहेगा आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, आप खुदावंद के करीब आए, आप खुदावंद के पास आए, क्योंकि वो तो चाहता है आप बीमारी में रहें, आप परेशानी में रहें, आप दुख में रहें, आप तकलीफ में रहें, आप डर में रहें, आप खौफ में रहें। बल्कि खुदावंद आपको निकालने की कुदरत रखता है। ये आप पर मायने रखता है तो आपने कैसे इन मुश्किलात से, इन परेशानियों से, इन दुखों से, इन बीमारियों से कैसे आजाद और रिहा हो। मेरे अजीजों, आज शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों, आसमान के बंद दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों, जिस चीज के हमने तवक्कुल भी नहीं की होती, खुदावंद हमें उससे भी ब्लेस कर देता है, खुदावंद वो ही मुहैया कर देता है। जब हम शुक्रगुजारी कर देते हैं कि खुदावंद हमारे दुश्मनों के रुख को तब्दील कर देता है। शुक्रगुजारी बहुत जरूरी है मेरे अजीजों, और मेरा मैसेज है कि आप शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। आपके जैसे भी हालात हैं, आप अंधेरे में, आप दुख में, आप तकलीफ में, आज से खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं और मेरे अजीजों, खुदावंद आपको ब्लेस करता है। कोई भी चीज लाते हैं उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें। अगर आप किसी बेटे की शादी करते हैं, सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जब शादी हो जाती है तब भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और मेरे अजीजों, अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी में गौर करें, वो सबसे पहले क्या करते थे? खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे। अगर हम 5 रोटी और 2 मछलियों पर देखें और खुदावंद ने कितना बड़ा मौजज़ा किया, वो मौजज़ा ऐसा हुआ था कि मेरे अजीजों, खुदावंद ने उन टोकरों को आसमान की तरफ उठाया और कहा, ऐ बाप तेरा शुक्र करता हूं। सिर्फ शुक्र ही किया था। खुदावंद ने क्या किया? वो खाली टोकरों को क्या किया? बढ़ना शुरू कर दिया। अगर हम लाजर की कब्र पे देखें, वहां खुदावंद ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? शुक्रगुजारी की। शुक्रगुजारी करके जब दुआ की, लाजर कब्र से क्या हुआ? बाहर आ गया, जिंदा हो गया। अगर हम 10 कौड़ियों की जिंदगी में गौर करें, जब खुदावंद यीशु ने उन्हें शिफा दी, और जब उन्हें शिफा मिल गई कोर्ट से, और कितने लोग उनके पास, यीशु मसीह के पास है शिफा, शुक्रगुजारी करने के लिए? क्या सब आए थे? नहीं, एक ही आया था और वो खुदावंद के कदमों में झुक गया और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दिया। और आज हम भी बहुत से लोग हैं जो शिफा भी ले लेते हैं, गाड़ी भी ले लेते हैं, घर भी ले लेते हैं, वीजा भी ले लेते हैं, उनके हालात भी अच्छे हो जाते हैं, वो शुक्रगुजारी नहीं करने, वो अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। तो जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तब हम खुदावंद का पीछे नहीं छोड़ते, तब तो हम उठते बैठते ही खुदावंद हमें ये करते, खुदावंद हमें मुहैया करते, तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। या खुदावंद सानू एक बारी उत्थे जा लेंदे, या खुदा एक बारी सानू गड्डी ले लेंदे, या खुदावंद एक बारी घर बना लेंदे, फिर मैं तेरी शुक्रगुजारी। पर खुदावंद भी कहता रहता कि शुक्रगुजारी करेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद वादों का पक्का और सच्चा खुदा है। उसके कलाम में लिखा है, आसमान और जमीन की बातें टल जाएंगी, लेकिन उसके मुंह की निकली बातें हरगिज़ न टलेंगी। अगर उसने आपसे वादा किया ना देने का, तो आपको देगा, क्योंकि अपने वादों से कभी नहीं मुकरता। इंसानी फितरत ऐसी है, वो वादा करके मुकर सकती है, लेकिन खुदावंद हरगिज़ नहीं मुकरता। मेरे अजीजों, अगर आप किसी चर्च के साथ अटैच है, उस खादम की शुक्रगुजारी करें। अगर उसने आपकी जिंदगी में काम किया, अगर वो आपके किसी भी काम में उसने आपकी मदद की है, उसको अकेला ना छोड़े, बल्कि उसकी शुक्रगुजारी करें। सबसे पहले खुदावंद की करें, उसके बाद खुदावंद के खादम की करें, उसके बाद चर्च के साथ वफादार हैं। आज बहुत से लोग काम निकलवा के खादम को अकेला छोड़ के चले जाते हैं,
तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खादम की ब्लेसिंग नहीं रुकती, बल्कि आप अपनी बरकत को रोक लेते हैं। खादम को तो खुदा ब्लेस कर रहा है, क्योंकि खुदाम की जो खादम की जिम्मेदारी है वो तो वो अच्छे तरीके से खुदावन के खौफ से डरते हुए, खुदावन से रहम से डरते हुए, वो तो अपनी खिदमत को, अपने काम को इंजाम दे रहे हैं मेरे से। आज हम क्या करते हैं? आज हम अपना काम निकलवा के हम अपना रास्ता ही चेंज कर सकते। अगर खुदावन के खादम को हम देख भी ले तो हम उसकी तरफ देखते ही नहीं, अपने रास्ते को मोड़ लेते हैं। और बहुत से हम फक्र से कहते हैं कि खुदावन का फजल है हमको। ये आप पे कैसा फजल हुआ? यह खुदावन का फजल नहीं हो सकता मेरे अजीजों। अगर खुदावन का फजल हो तो आप खुदावन के साथ भी कायम रहे, खुदावन के खादम के साथ भी कायम रहे, चर्च के साथ भी कायम रहे। जब शुक्रगुजारी की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। जब काम की बारी होती है तब हम खुदावन का पीछा नहीं छोड़ते, खुदावन के खादम का पीछा नहीं छोड़ते, उसको फोन करके तंग करते हैं, उसके घर के चक्कर लगा लगा के उसको डिस्टर्ब करते थे। तो नहीं, हमारा काम होना चाहिए, इसी मध्य हमारा काम होना चाहिए, जैसा वैसा भी करके हमारा काम कीजिए। तो जब शुक्रगुजारी का वक्त आता है मेरे अजीजों, तो हम शुक्रगुजारी करने के लिए आते नहीं। मेरे अजीजों, अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे ना, तो बहुत से लोग हैं जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर खुदावन ने आज आपको मौका दिया है ना, तो उसकी शुक्रगुजारी करें। आज से उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। कल से नहीं, बल्कि इसी वक्त वो आपको सेम नहीं रहने देगा और आपका लेवल सेम नहीं देगा। अगर आपको किसी ने शर्मिंदा किया ना, खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। वो आपको सरफराज करेगा, वो आपको बढ़ाएगा। ये हम पर डिपेंड करता है मेरे से। तो हमने कैसे खुदावन में बढ़ना है और कैसे खुदावन से हमने ब्लेसिंग को रिसीव करना है। और मेरा ईमान है कि आज आपको कलाम सेम नहीं रहने देगा। जब खुदावन के खादिम आपके लिए दुआ करेंगे, मेरे अजीजों, इस बात के लिए इकरार कीजिए, खुदावन से हिम्मत को मांगिए, खुदावन का पे कि पाक रूह में गाइड कर, ताकि आज हम इस कलाम की वसीला से अपनी जिंदगी को क्या करें, बसर करना शुरू करें, गुजारना शुरू करें, ताकि आप जब शुक्रगुजारी करेंगे, जब लोग आपकी जिंदगी में इस ब्लेसिंग को देखेंगे ना, तो आज जब आप खुदावन के नाम की गवाही देंगे, आप भी उनको खुदा की गवाही का और इस बात को बताइएगा। तो जब मैंने शुक्रगुजारी करना शुरू की, खुदावन ने आज मेरे घर के हालातों को सेव न रहने दिया, खुदावन ने मुझे बरकतों से ब्लेस कर दिया, खुदावन ने मुझे सरफराज करना शुरू कर दिया, खुदावन ने मुझे बढ़ाना शुरू कर दिया, और खुदावन ने मुझे किसी चीज का मुताज नहीं रहने। और मेरे अजीजों, आखिर में बात करूंगा, खुदावन से अपने सारे दिल और अपने सारे जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत कीजिए और उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि वो बड़ा है, उसकी शफकत अब्दी है। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से बथेरों ने बरकत पाई। जितने हमें देख रहे हैं और जितने इसको बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, मेरा ईमान है वो सेम नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी में पाक कलाम 30 नहीं बल्कि 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल, और उनकी जिंदगियों में खुदावंद का नूर अब से लेकर अब तक चमकता रहे, और खुदावंद उन सबको अपनी पनाह और हिफाजत में छुपा रखे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बरकत दे। किस किस को पढ़ते हुए कलाम के वसीले मैं वेख्या वाकई शुक्रगुजारी लोग बहुत कम करते हैं, शुक्रगुजारी घट करते हैं। लोग की करते, लोगों को गालियां देते हैं, चुगलियां करते हैं, लोगों को गिराते हैं, अपने होठों भी खराब कर लेते हैं फड़ के। खुदा के कलाम च लिया गया है कि शुक्रगुजारी करोगे, जो मेरी शुक्रगुजारी मेरी तमजीद करता है, तो सानू लोगों को सारे काम छड्ड के चुगलियां गालियां परेशानी लोगों को लत्तां खिच्चने छड्ड के सारे काम छड्ड के खुदा की शुक्रगुजारी करने हैं। असीं अपने होठों भी खराब कर लेना फड़ के काम गल करके, तो जो असीं शुक्रगुजारी करांगे तो साडे होठ भी मिठे रहेंगे,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ खुदा दी दावत में एक साथ बात होंगे। हालेलुया। मैं विकास को दावत दूंगा कलाम के लिए और दुआ के लिए। बच्चे मेरे ने यीशु ने देखो जे मुंड मैं गावां ते जे मैं खुदा दे विच कायम हो के चले तो 25 साल पहले